नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ABPS क्लासेस मैथ हिंदी मीडियम। और आज हम करेंगे 10वीं कक्षा में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। और इसमें भी हमें फिर से क्या है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो तीसरे पार्ट में हमें जो द्विघात बहुपद दे रखा है 6x³ - 3 - 7x। तो सबसे पहले क्या करें, इसकी घात 2 है, द्विघात बहुपद है, लेकिन ये मानक रूप में नहीं है क्योंकि सबसे पहले घात 2 वाला पद होना चाहिए, फिर घात 1 वाला और फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, रीअरेंज करके लिख लेंगे 6x³ - 7x - 3। और फिर से हमारे पास वही एक मेथड फिर से दोहराना है हमें कि हमें बीच वाले पद के दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल पहले और अंतिम गुणांक के गुणनफल के बराबर आए, मतलब 6 × 18। हमें दो संख्याएं वे ढूंढनी है जिनको गुणा करने से 18 आए, 18 आए, और उनको माइनस करने से कितना आए, 7 आए। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढ लेते हैं जिनको गुणा करने से 18 आता है। 2 × 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएगा। क्योंकि गुणनफल 6 माइनस है 3, तो माइनस का 18 चाहिए। तो फिर से इन दोनों में से किसी ना किसी एक को माइनस में होना पड़ेगा, और माइनस किसको लगाएंगे, जो बीच वाले पद का निशान है वो बड़े वाले पद के सामने लगा के उसके अपोजिट निशान छोटे वाले पद के सामने लगाएंगे, और इसको प्रसारित रूप में खोल के ऐसे लिख देंगे -9x + 2x और -3। ग्रुपिंग करेंगे पहले दो पदों की, अंतिम दो पदों की। पहले दो पदों में 6x³ - 9x, इन दोनों में 3x कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो 3x को बाहर लिखा, 3 दूनी 6, 1x कट जाएगा, 1 बचेगा, -3 × 9, और x से x कट के ब्रैकेट बंद हो जाएगी। जो साइन है वो साइन प्लस का, 2x - 3, इन संख्याओं में 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 1 कॉमन है। x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं है, सिर्फ +1 कॉमन है, और +1 कॉमन का मतलब ये पद ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 2x - 3। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, 2x - 3 ये मैंने बाहर ले ली यहाँ से, यहाँ क्या बचा, 3x + 1 बच गया। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ 2x - 3 को 0 के बराबर रख लेंगे, और 3x + 1 को, इसको भी शून्य के बराबर रख लेंगे। यहां से 2x बराबर है 3 और x बराबर है 3/2 आ जाएगा। यहां से 3x बराबर है -1 और x बराबर है -1/3 आ जाएगा। तो ये दोनों x की वैल्यू तो हमारी शून्यक हो गई। शून्य क्या है हमारे पास, एक x की वैल्यू को अल्फा 3/2 और दूसरी वैल्यू को बीटा -1/3। एक आंसर तो ये होगा। अब क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, और शून्यकों और गुणांकों में संबंध ये हैं दो, अल्फा + बीटा -b/a और अल्फा × बीटा c/a। इसमें अल्फा बीटा a b c की वैल्यू रखेंगे। a हमारे पास कितना है, इस बहुपद से 6x² का गुणांक, b है x का गुणांक -7, और c कांस्टेंट टर्म है जो स्थिरांक है बिना x वाला, वो -3। अतः अल्फा + बीटा ये आ गया मेरे पास 3/2 जमा -1/3, ये ब्रैकेट में रख लेंगे, बराबर है -b के साथ है फॉर्मूले में, और b की खुद की वैल्यू -7 है, तो इसको -7 ब्रैकेट में बटे 6, और इधर से 3/2 गुणा -1/3 बराबर है c/a। c है मेरे पास -3/6। हल करेंगे, 3/2 + -1/3 बराबर है -7/6। इनको एलसीएम लेके हल करेंगे, 2 × 6 एलसीएम
2 तिया 6, 3 तिया 9 घटा 3 दूनी 6, 2 एकम 2 बराबर है 7/6। और इनको हल करें हम तो ये 7/6 ही आ जाएगा। राइट साइड में भी 7/6 है। बहुत आसान सवाल है। इधर प्लस माइनस माइनस 3/2 गुणा 1/3, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, ये कट गया, यहाँ -1/2 बचा, और इधर भी -1/2 ही बचा हुआ है, -1/2 उधर है। तो दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर हो गई और दोनों पक्ष इधर भी बराबर हो गए। 7/6 7/6 दोनों बराबर है। तो अतः संबंध की सत्यता प्रमाणित हो गई। इस बात को लिख देंगे, अतः संबंध की सत्यता प्रमाणित। बहुत अच्छा सवाल है, आसान भी है। तीसरा सवाल हमने इस तरह का किया है। अब तक मेथडोलॉजी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम 4th पार्ट करेंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तब तक इस सवाल को आप नोट करें, तैयार करें और करके देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।